अक्लमंदी का तकाजा ये है और अक्लमंदी का राज ये है कि इंसान किसी भी काम के अंदर जो मिलने वाला डायरेक्ट बेनिफिट है या डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, एक या एक से ज़्यादा जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको समझने के साथ साथ उन फ़वाइद पर भी उसकी नज़र हो जो उसको इनडायरेक्टली चुंगे के तौर पर मुफ्त में मिल रहे हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है रमूज़े हयात, उसके ज़िमन में हमारा आज का टॉपिक है बिल वास्ता फ़ायदा, इनडायरेक्ट बेनिफिट। अल्लाह ताला ने कुदरत का, कायनात का निज़ाम इस तरह का बनाया है कि यहाँ हर मामले के अंदर मल्टी डायमेंशंस होती हैं, बहुत सारी जिहतें होती हैं। इंसान जब किसी भी मकसद को सामने रख कर कोई जद्दोजहद कर रहा होता है तो उसका एक मकसद तो वो होता है जिसको वो सामने रख कर जद्दोजहद कर रहा होता है, और इसके साथ साथ ये एक फ़ायदा होता है जो उसको हासिल होता है जब उस जद्दोजहद अपने इख्तिताम को पहुँचती है, उसके नतीजे में उसको कोई बेनिफिट मिलता है। इसको हम डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं या बराह रास्त फ़ायदा। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात एक या एक से ज़्यादा ऐसे भी फ़ायदे मिलते हैं जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, यानी जो ज़िमनी तौर पर इंसान को हासिल होते हैं। इसको एक दो मिसालों के ज़रिए समझें। मसलन एक शख्स किसी दफ्तर के अंदर कोई जॉब कर रहा है तो उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट है जो उसको मंथ के एंड पर तनख्वाह की सूरत में मिलता है। ये एक डायरेक्ट उसका बेनिफिट है, मगर इसके साथ साथ कितने सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं जो उसको मिल रहे हैं। मसलन उस काम के नतीजे में उसके काम के अंदर उसका तजर्बा बढ़ता चला जाता है, उसका मुशाहदा बढ़ता चला जाता है, नए नए लोगों के साथ उसके ताल्लुकात बनते हैं, उसके अंदर एक बसीरत आती है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं जो उसकी वर्थ को बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसी तरह आप ये देखें कि वो डायरेक्ट बेनिफिट तो एक ही है ना जो तनख्वाह की सूरत में मिल रहा है, महाना सैलरी की सूरत के अंदर मिल रहा है, और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कई हैं जो उसको साथ साथ मिल रहे होते हैं। इसी तरह कोई फैक्ट्री का मालिक जब अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ बनाता है तो एक तो वो मकसद होता है डायरेक्ट बेनिफिट, वो प्रोडक्शन जो उसको मिलती है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जद्दोजहद कर रहा होता है, मगर इसके साथ साथ चलते चलते बाद चीज़ें ज़िमनी तौर पर हासिल होती हैं जिनको उसके बाई प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये जो मिसालें मैंने एक दो दी हैं, इनकी रोशनी में आप समझें कि यही सिचुएशन दुनिया के हर मामले के अंदर है। समझने वाली बात यह है कि किसी भी अमल के नतीजे में जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं उनके मुकाबले में जो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं वो किसी तरह भी डायरेक्ट बेनिफिट से कम नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात तो उसके बराबर और बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा होते हैं अगर इंसान गौर करे। अक्लमंदी का तकाजा ये है और अक्लमंदी का राज ये है कि इंसान किसी भी काम के अंदर जो मिलने वाला डायरेक्ट बेनिफिट है या डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, एक या एक से ज़्यादा जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको समझने के साथ साथ उन फ़वाइद पर भी उसकी नज़र हो जो उसको इनडायरेक्टली चुंगे के तौर पर मुफ्त में मिल रहे हैं, और वो किसी तरह भी इनसे कम नहीं है। अगर इंसान के अंदर ये गहरी बसीरत नहीं होगी, वो खाली डायरेक्ट बेनिफिट को देखेगा तो वो काम इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ नहीं कर सकेगा, और अगर उसकी नज़र इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर भी होगी तो फिर वो काम को ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ के साथ कर सकेगा। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र बस सैलरी पर होती है। अच्छा, महीने बाद ये सैलरी मिलती है, वो कहते हैं सैलरी बहुत कम मिलती है तो हम यहाँ पर मन मार कर काम कैसे काम करें ज़्यादा जद्दोजहद के साथ, स्ट्रगल के साथ। उनकी नज़र साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर नहीं होती है। तो लिहाजा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर अगर नज़र रखी जाए तो फिर किसी भी काम को ज़्यादा ज़ौक़ के साथ, ज़्यादा शौक़ के साथ किया जा सकता है। और मैं आपको ये बात भी बताऊँ कि तारीख़ की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ उनको मिलती हैं कि जिनकी नज़रें इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर भी होती हैं। इनडायरेक्ट माइंड साइंस का ये कहना है कि किसी भी अमल के दौरान जो खारजी नताइज मिल रहे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी पर उसके क्या असरात पड़ रहे हैं। ये बात बड़ी नुक्ते की है, समझने वाली है बात कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसके खारजी नताइज अपनी जगह पर, मगर उनसे कहीं ज़्यादा अहम ये है कि वो हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं।
ज़्यादा हमारी नज़र इस पर होने। मसलन एक शख्स सारी ज़िंदगी अगर लोगों को स्टेज पर बैठ कर दीन की तबलीग कर रहा है और उसके नतीजे में ज़ाहिर है उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तनख्वाह की सूरत के अंदर, या और लोग उनको अतियात दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे खारजी नताइज हैं। देखने वाली बात यह है कि जो तबलीग वो कर रहा है उस तबलीग ने उसकी अपनी पर्सनैलिटी पर क्या असर डाला है, उसको कितना बेहतर बनाया। अगर सारी ज़िंदगी में वो बेहतर नहीं बन सकी है, फिर वो बाहर के जो असरात हैं ना वो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं रह जाते हैं। तो देखने वाली चीज़ हर काम के अंदर ये है कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है उसके साथ साथ इंसान के अंदर वो गहरी नज़र पैदा हो जाए कि जो किसी भी मामले के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट के साथ साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट को भी देखना जानती हो। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।